वाला सजाकर, थाल आरती वाला सजाकर, हर भारतवासी ये गाता, जय हो तेरी विश्व विजय हो, ग्रामवासिनी भारत माता जय। अशोक सिंघल जी भाई साहब का जोरदार तालियों से हम लोग मान्यवर अशोक सिंघल जी भाई साहब का पाद पूजा का कार्यक्रम स्वस्ति वाचन के साथ प्रारंभ होगा। एकल गीत डॉक्टर नंदिता पाटिल। आस के कुछ काम तेरे, शक्ति दो मां भारती, आस के कुछ काम तेरे, शक्ति दो मां भारती, शक्ति दो मां भारती, तुम मुकुट साशीष पर गिरिराज को धारण किए, तुम मुकुट साशीष पर गिरिराज को धारण किए, वक्ष पर है ज्ञान रूपी तारिणी गंगा लिए, सिंधु की उठती तरंगे प्राण पथ पर वारती, सिंधु की उठती तरंगे प्राण पथ पर वारती, आस के कुछ काम तेरे, शक्ति दो मां भारती, शक्ति दो मां भारती, शक्ति दो मां भारती। आपके चिरायु के लिए, देश समाज के लिए डॉक्टर अशोक सिंघल जी भाई साहब का मार्गदर्शन हर समय मिलता रहे। चित्रकूट में बस रहे मनाना, चित्रकूट का आकर्षण ऐसा रहा, कार्यक्षेत्र भी मुझे मिला जिसमें चित्रकूट सम्मिलित था। नाना जी कहते थे ये पवित्र स्थान है जहां भरत ने राम ने तो सत्ता पर अपना मोह छोड़ ही दिया था, भरत का भी मोह सत्ता से हट गया और सत्ता से निर्मोह करने का ऐसा स्थान दुनिया में बहुत कम मिलेगा। हमारा विषय है आज का अखंड भारत। भारत खंडित क्यों हो गया? अरे भारत तो कहां कहां फैला हुआ है। जब हम बृहत्तर भारत की कल्पना करते हैं तो भारत का जो सांस्कृतिक साम्राज्य है वो कहां कहां तक था, सारे विश्व में फैला था। और बृहत्तर भारत की सीमाएं हमारी कहां तक थी? तो ईरान जिसको आर्यान बोलते हैं, जिसको आज अफगानिस्तान बोलते हैं, ये सारा क्षेत्र आज जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं, जिसको हम त्रिविष्टम बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मदेश बोलते हैं,
थाईलैंड बोलते हैं, कंबोडिया बोलते हैं, लाओस बोलते हैं, श्रीलंका जिसको इंडोनेशिया बोलते हैं, सारा क्षेत्र बृहत्तर भारत की सीमाओं का क्षेत्र है। मैं तो दिन रात अगर स्मरण करता हूं तो इस बृहत्तर भारत में पूजा किया करता हूं, यही मेरा भारत है। भारत मेरा भारत है, खंडित भारत मेरा भारत है। ये शंकर भगवान का स्थान, साक्षात भगवान शंकर यहां विद्यमान है। यह है मेरी भारत माता। इस भारत माता की हम पूजा करके आए। महर्षि अरविंद ने कहा था कि 15 अगस्त उनका जन्मदिवस था, उसी दिन इसका विभाजन हो गया। उनके पहले उद्गार ये थे, ये तो कभी संभव नहीं है कि भारत की सीमाएं संकुचित हो, भारत का विभाजन हो जाए और विभाजन नहीं रह सकेगा भारत का। ये वे भविष्यवाणी करके गए हैं। इसको हम सब लोग अपने हृदय के अंदर सजो करके रखेंगे। भविष्यवाणी करके गए कि भारत फिर से अखंड होगा और अखंड होकर रहेगा। यही भारत की नियति है। कुछ दिन पूर्व अरविंद आश्रम पांडिचेरी मेरा जाना हुआ। वहां अंग्रेजों ने जिस भारत को भारत कहकर के जिस पर राज्य किया था, वो पूरा का पूरा चित्र, अखंड भारत का चित्र उनके आंखों के सामने सदैव रहता था। भारत के विभाजन के बाद भी वही अखंड भारत का चित्र आज उनके सभी सहयोगियों, उनके सभी भक्तों के सामने रहता है। हम किसी खंडित भारत की पूजा नहीं कर सकते। उसी अखंड भारत की हम पूजा करते हैं और हमारा जीवन में संकल्प है, एक दिन भारत यह अखंड होगा। मुझे तो स्मरण है 1942 की स्थिति बताता हूं मैं। अपनी स्कूली कक्षा में पढ़ता था। 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो ये गांधी जी ने ऐलान कर दिया और मैं प्रयाग में पढ़ता था। प्रयाग के जितने भी विद्यालय थे सब ने हड़ताल कर दी कि आज हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और देश में अंग्रेज छोड़कर चले जाएं। बहुत बड़ा जुलूस लगा करके हम लोग निकले। जितने विद्यालय थे उनमें जाते थे और सब लोग बाहर आ जाते थे। एक विद्यालय में हम गए, वहां मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में थे। हमने देखा वो भी पढ़ाई कर रहे। हमने बहुत कहा कि भाई इनको बाहर निकालो, तो मास्टर ने कहा कि ये नहीं बाहर जाए, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, यही बनेंगे। तो मेरे ध्यान में आया देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में मुस्लिम समाज किसी प्रकार की रुचि कभी देगा भी नहीं, उसको स्वतंत्रता से किसी प्रकार का सरोकार ही नहीं है। यह स्थिति अंग्रेजों ने मुस्लिम समाज के भीतर पैदा की। राज्य करते करते उसने इस देश का विभाजन 2 हिस्सों में, 2 राष्ट्र के रूप में करने का जो संकल्प किया था। 42 में क्या स्थिति थी मुस्लिम समाज की, मैंने आपके सामने मैंने संकल्प किया कि हिंदू समाज ही इस देश को स्वतंत्र कर सकेगा। इस्लाम धर्मी भारत की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का न तो रुचि लेंगे बल्कि विरोधक बनकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमारी इतनी बड़ी शक्ति चाहिए कि हम वो हमारा विरोध करें, उसको भी हम निपटने को तैयार है। न केवल अंग्रेजों से निपटेंगे, हम सबसे निपट लेंगे और फिर देश को स्वतंत्र करके रहेंगे। ये कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक जो शाखा में गया उसके मन में पैदा। आज भी जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम उसी भारत की कल्पना करते हैं जो भारत हमारे पूर्वजों ने जिन सीमाओं को हमको दिया था, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम
इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जिहाद में विश्वास नहीं रखता, किंतु जिहादियों ने इनके नेतृत्व का अपहरण कर लिया। जिस दिन ऐसे अपहरण किए हुए जिहादी लोगों के हाथ से मुस्लिम समाज की बागडोर हट जाएगी, उसी दिन हिंदू और मुस्लिम समाज परस्पर प्रेम के साथ रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता सकता हूं, जब से मोदी की सरकार आई और गोधरा की घटना के बाद जो वातावरण वहां पर बना, जिहादियों का गुजरात के भीतर किसी प्रकार का अस्तित्व हम नहीं रहने देंगे, शांति छा गई। पिछले 10 वर्ष से जब से मोदी का राज्य है, कहीं संघर्ष देखने को नहीं, सब शांति के साथ रहते हैं। और मुस्लिम समाज भी सोचता है कि भाई हमारा विकास इतना कभी नहीं हुआ जितना विकास यह मोदी की सरकार में बना। मोदी कहते नहीं, उन्हें भेद नहीं करते, कोई मुसलमान है कि हिंदू है, इस विकास के कार्य में मेरा कोई भेद नहीं, सबका विकास कार्य में सबका बराबर स्थान। हम सब मिलकर के जो हमारी प्राचीन सीमाएं थी, केवल उतनी ही नहीं, बृहत्तर भारत की जो सीमाएं थी, उन सीमाओं पर हमारा प्रभाव जमाते हुए जो हमारी सांस्कृतिक साम्राज्य हमारा जहां जहां फैला था, ऐसा एक प्रभावी देश के भीतर सत्ता का निर्माण होगा कि संसार के भीतर एक गौरव का स्थान पूरे संसार की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा। यह स्थिति हमें करेगी। अमेरिका महाशक्ति अपने को कहता है, मैंने आने वाले दिन भारत उससे भी अपनी महाशक्ति बनने वाला है, उसको रोक नहीं सकते। इस महाशक्ति को भगवान स्वयं निर्माण करने में लगे। आप सब अनुभव करते होंगे, इस चुनाव में मैंने कहा भी था कि मोदी अकेला मनुष्य नहीं है, उसके भीतर राम की शक्ति काम कर रही है। राम की शक्ति चाहती है कि इस भारत के भीतर एक अजय हिंदू समाज का निर्माण हो, और वो निर्माण होते हुए हमने देखा। हिंदू समाज में कार्य करने वाली अनेक शक्तियां हैं, सब मिलकर के इस देश को देखते देखते शिखर पर खड़ा कर देंगे और दुनिया की महाशक्ति के रूप में संसार को भारत में सब शांति के साथ रहे। विकास का जो लाभ है, विकास का श्रेय सबको प्राप्त हो और एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा हो, अखंड भारत के रूप में भारत खड़ा हो। इसके आने वाले दिन साक्षी हमको खुद आंखों से दिखाई देंगे। इतना ही कह करके मैं सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पधारे हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर श्री अशोक सिंघल जी, मंचस्थ पूज्य संत चरण चित्रकूट धाम मंडल के सभी संत महंतान, उपस्थित दीनदयाल संस्थान के प्रधान सचिव डॉक्टर श्री भरत पाठक जी, उद्यमिता विद्यापीठ की निर्देशिका डॉक्टर नंदिता पाठक जी, दीनदयाल संस्थान के समस्त कार्यकर्ता बंधु, पधारे हुए पत्रकार बंधु, समस्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं इस क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक बंधु, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दो बातें घोष करेंगे। बोले श्री चित्रकूट धाम की, संत समाज की, श्री कांतालाल भगवान की।